प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शैलेश पांडे जी, गौरव शुक्ला जी, सुरेंद्र गुम्बर जी, डॉक्टर विनोद तिवारी, ए सामंत राय जी, श्री विनोद पांडे जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, किरण पाल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, सीटा के चेयरमैन मनीष जैन जी और बहुत सारे पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे साथ ही आज इस कार्यक्रम में जो लोग प्रतिभागी संस्थाएं भाग ले रही हैं, उनके संचालक आदि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस एसोसिएशन। इसके उद्देश्य मैंने देखे, ये सारे उद्देश्य शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए उद्देश्य हैं। वो समय अब दूर नहीं है जब पब्लिक और प्राइवेट का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। एक समय था जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग कुछ अच्छे विचार नहीं रखते थे। अब वही बात जो है वो शासकीय विश्वविद्यालयों, शासकीय संस्थाओं के बारे में हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तो 15 साल का समय ही दे दिया है। ये सब खत्म करिए, आपस में मर्ज करिए। ये साइलोज नहीं चलेंगे, संस्थाएं नहीं चलेंगी। प्रत्येक ज़िले में बड़ी संस्था होनी चाहिए, जैसे 4-5 हज़ार विद्यार्थी बैठें, पढ़ाई करें और तब जाकर के इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वो डेवलप हो पाएंगे। इस दृष्टि से मुझे लगता है अभी दूर नहीं, अभी सीटा और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। मैं इस विश्वविद्यालय में आया तो डे 1 से मुझे शैलेश पांडे जी का मुझे सहयोग प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सच है। ये आपके अंदर छिपी हुई जो क्षमताएं हैं उसको जागृत करने की क्षमता ये रखते हैं। आप क्या हैं आपको पता नहीं रहता है। ये कितने लोगों के नाम जानते हैं, इनके साथ कई कार्यक्रम मुझे जाने का अवसर मिला है। यहाँ पर भी सबके नाम जानते हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि तो बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। और मैं तो उन व्यक्तियों में से हूँ, सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने अभी तक 8 गवर्नर साथ में काम किया है और 8 मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया है, जिसमें वीरभद्र सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री जो कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ सबसे वरिष्ठ राजनेता थे हिमाचल प्रदेश, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। बहुत सारे MLA, MP, मिनिस्टर्स सब के साथ में काम करने का अवसर मिला। लेकिन वो इतना ज़मीन पे उतर करके सबसे बातचीत करते हुए, सबको इन्वॉल्व करते हुए इस प्रकार कोई जननेता शिक्षक हो सकते। जिसके पास में शिक्षा के प्रति लगाव होगा, जिसने शिक्षा क्षेत्र में काम किया होगा, वही इस प्रकार काम कर रहा है। जाते जाते एक शब्द कह गए शैलेश पांडे जी, MLA रहे न रहे, हम सीटा में रहेंगे। क्योंकि MLA नहीं रहता है तो क्या होता है, मंत्री बनता है। हमारी सबकी शुभकामना है कि शायद अप्रैल महीने में कुछ परिशुभ्र होने वाला है। चलिए हम भी आप सबकी तरफ से यदि शिक्षा मंत्री बनते हैं तो मुझसे अधिक प्रसन्न कौन व्यक्ति होगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता रहेगा। जब पहली बार मैं वाइस चांसलर बना था 2003 में, तब मैं भी यही कहता था कि मैं उस पद के लिए काबिल नहीं हूँ, और जो ये कहता है कि इस पद के काबिल नहीं हूँ, उसके पीछे पद जो है दौड़ता रहता है। जबकि मेरी उम्र भी अभी तक कमी थी, शैलेश जी और गौरव जानते हैं कि 45-46 साल में कोई वाइस चांसलर बनता है। तो मैं वो शख्स मुझे पहली बार, मेरा नाम 43.5 साल में है, वो भी छत्तीसगढ़ में रहती रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति पद में पहली बार मेरा नाम चयनित हुआ।
तो मेरी वो 45.5 साल की थी। नहीं हो पाया बात दूसरी थी, लेकिन बाद में 45.5 साल कर ही गया था यहाँ पर रीवा यूनिवर्सिटी, चित्रकूट यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लोग जो कहते हैं मैं 4-5 बार वाइस चांसलर बना, मतलब कई बार नहीं बन पाया बहुत सारे पोस्ट के लिए, उसके बारे में उल्लेख होना चाहिए। मेरा नाम UGC चेयरमैनशिप था, नहीं बन पाया। BHU के विशेष था, नहीं बन पाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट नाम चला था, नहीं बन पाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नाम तो वहाँ नहीं बन पाया। तो नहीं बनना आपके कहीं नहीं बनने के लिए रास्ता। असफलताएं जो होती हैं उस सफलता के लिए मार्गदर्शन करती हैं। एक शर्त यह है आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए और साधना में करनी होना चाहिए। आपको साधक होना चाहिए, क्षमताएं नहीं तो आपको असुर होना चाहिए। ये जो जिसके पास कुछ करने लायक ही नहीं वो क्या करेगा। और आपकी क्षमताएं हैं और साधना में लीन नहीं है, तभी आपको सफलता नहीं पाएगी। इस दृष्टि सीता ने जो ये प्रयोग किया है सबको एक साथ लाने का, ये भारतवर्ष की हमारी जो संस्कृति भी है। हम अलग अलग अपनी संस्थाएं बना रहे हैं, हमारे अलग अलग मैंडेट्स हैं, हमारा अलग अलग क्लाइंटेल है, हमारे अलग अलग लक्ष्य हैं, लेकिन एक जगह आकर के हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे। लक्ष्य हमारा एक है, हम छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के विद्यार्थियों को किस प्रकार से गढ़ें, छत्तीसगढ़ के लोगों को गढ़ने का काम आप ये करेंगे। और छत्तीसगढ़ का गढ़ है ना वो बिलासपुर है। मैंने जो अभी नया बनाया है कुकी, उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गढ़ में नालंदा नवल है। ये मैं नाम दिए हो अपने बिलासपुर विश्वविद्यालय। वहाँ के विद्यार्थी जब आएंगे मिलेंगे आपके साथ में तो ज़रूर उनको प्रेरणा मिलेगी। बात थोड़ी सी कहना चाहेंगे कि हम जिस एटमॉस्फेयर में वो सिस्टम में जी रहे हैं उसमें आप साइलोज बनकर के या एक उसमें रहते नहीं रह सकते। वी हैव टू कनेक्ट। बिलासपुर shall have to connect with Chhattisgarh as a whole. Entire Chhattisgarh shall have to connect with the nation as a whole. A nation shall have to connect with the globe as a whole. Whatever is happening at a global level, that must percolate down at the Bilaspur level. ये हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो फेस्ट हो रहा है ग्लोब में, उससे वंचित न रह जाए। या हमारे अंदर ही मनोभाव हो कि हम तो बिलासपुर के, हम छत्तीसगढ़िया हैं, ये कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उसको लेकर चलना। दूसरी बात क्या है कि जब हम एजुकेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं और कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में छूट जाए, जैसे हमारे गौरव शुक्ल जी और शैलेश पांडे आप सब लोग जानते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं तभी तो समझिए कि आपने संस्था खोली है। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो होता है जिसको रिस्क लेने की आदत हो, जिसको जोखिम लेने की क्षमता जिसके पास आदत नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। मैंने कहा शॉम्पीटर में इकोनॉमिक्स ने ये कहा था बहुत पहले। तो किसी प्रकार से रिस्क लेने वाली जो इंस्टिंक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी हमने अपने विद्यार्थियों में डाला। विशेषकर जो मैं देख रहा हूँ अपने बिलासपुर आसपास क्षेत्रों में, उनके अंदर आगे बढ़ने की भावना, जो एंटरप्रेन्योरशिप भावना होती है, वो उसमें कमियाँ आपके पास आ गए तब तो आप बढ़ ही रहे हैं। जो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, तो वो सीटा जो है आप आपस में बातचीत करिए, थोड़ा सा इसका विस्तार भी करिए। क्षेत्र में जो हमारे बिलासपुर के आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ भी जाकर कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ की जाए, जैसे कि वो लोग जुड़े। हमारे स्कूल के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, मैं मॉडल बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्तों जो भिन्न प्रांतों में काम कर रहे हैं ऐसे करते हैं। कभी एक मीट ऐसे की जाए जिसमें कि जो आपके जो कैशमेंट एरिया के जो हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप बुलाइए, उनके माध्यम से अपनी बात जो है वहाँ पर पहुँचाई जाए। वहाँ को जो मोटिवेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बुलाया जाए, पेरेंट्स को बुलाया जाए, या जो आपके पास आउट्स हैं एलुमनाई उनको बुलाया जाए। तो अगर मानिए आपके एलुमनाई, पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल सब मिलकर के एक आपका ग्रुप बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि बात जो है वहाँ तक पहुँच जाए।
कोर्स मटेरियल के बारे में बहुत आवश्यकता है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोर्स मटेरियल की बात बहुत की जा रही है, किस प्रकार से कोर्स मटेरियल तैयार हो। अधिकांशतः इंग्लिश में ही जो मिलता है, हम मानते हैं इंग्लिश में ही सब कुछ है। हिंदी भी आवश्यक है, छत्तीस में तो हिंदी, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं इनकी जुडिशरी, उसको भी हिंदी को भी महत्व दिया जाता है। हम चाहेंगे यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी हिंदी में भी कमज़ोर है तो उसे छत्तीसगढ़ी में भी शुरुआती तौर बात करके क्यों न लाया जाए। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, उसमें अहंकार नहीं है। मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा का समझ प्रतिनिधित्व कर हमारे काम कर 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने हुए। 22 साल में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी प्रशासनिक संस्था में छत्तीसगढ़ी नोटशीट नहीं लिखी। 3 जनवरी 2022 को किसी ने पहली बार छत्तीसगढ़ी में नोटशीट लिखी, वो हेडियन भाषा में। हमारे पास के जितनी नोटशीट आती हैं समय में लिखता हूँ, जैसे प्रस्तावित थे तैसे अनुमोदित थे। जितने नोटशीट, जितने संदेश वगैरह से बाद में लिख के दे रहा हूँ, सब छत्तीसगढ़। मेरा कहना है उनको आकृष्ट करना कि भाषा जो है, भाषा उनको आपके पास में लाएगी। एक बार आप ले आए, लाने वालों को पढ़िए। लाने के बाद में भी सामान्यतः ये होता है हम एक जैसा ट्रीटमेंट दे देते हैं। आपको पता है डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। चलिए कितनी अच्छी बात है, पिताजी के साथ बच्चे कैसे उनको पढ़ाएंगे। हम लोग भी 4 भाई थे, एक बहन थी, पिताजी वीडियो थे, ब्लॉगर, तभी तनख्वाह देनी थी। अब वो तो अपने थे, पता 4-5 और जो चचेरे भाई वो भी आ रहे हैं साथ में, तो पढ़ने निकले। ऐसा करें अपने लिए बने हो तो 10 लोग परिवार करता कैसे पढ़ाएंगे। यदि सरकारी संस्थाएं नहीं होती हैं, सब्सिडाइज एजुकेशन नहीं होती, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। उनके बारे में भी चिंता हमको करनी पड़ी। एक ग्रुप पहले ही जो काउंसलिंग होती है उससे पहले थोड़ा सा हमको डिफ्रेंशिएटेड अप्रोच लेकर, स्ट्रक्चर अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। जिस बैकग्राउंड का बच्चा उसके प्रकार से ये तो एडिशनल इनपुट्स देना हो, एडिशनल इनपुट्स के लिए आपको कोई अलग से फीस नहीं देना हो, तो उससे भी बात हमारी बनती चलती है। आते ही सबके पास में वो सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। मैं जब 8 पढ़ता तब से मास्टर बनना चाहता था, मेरी इच्छा थी मास्टर बन गई, कि मास्टर को मास्टर बन गया। एक बात दूसरी थी, कहीं शुरू से ही कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, कुछ कलेक्टर ही बनना चाहता है। ऐसा नहीं होता है। ये हमारा जेनेटिक पूल है ना, जेनेटिक पूल और उसके सामने संस्कार को लेकर जो हमारी आत्मा अवतरित होती है, वो हर एक व्यक्ति का एक विशेष समझिए उद्देश्य होता है जिसको देखो काम कर पाए। आदरणीय शैलेश पांडे जी को एमएलए बनना था, जब पढ़ रहे थे तभी से इनको एमएलए बनने की उनकी आत्मा जो है ऊपर ही थी। इसके लिए यहाँ पे आए, इसके लिए रमन यूनिवर्सिटी जाएंगे, रजिस्ट्रार बने, ऐसा बनने के बाद सारा जो काम किया उस दृष्टि से जो अभी इनका तो पड़ाव है, आगे कहाँ जाना है इनको पता है। अब इनको शुरू से ही आप चाहते कि नहीं डॉक्टर बन जाए, विनोद तिवारी डॉक्टर ही बनना था, हड्डियों का ही डॉक्टर बनना था। यदि वो इस प्रकार की काउंसलिंग शुरू में ही कर दें, इनिशियल लेवल भी कर दें, तो मुझे लगता है कि वो डेस्टिन तो नहीं है। डेस्टिनी को किस प्रकार से हम प्रीडेट कर सकते हैं। We can have some constant type of thing which can predate what is destined to us. That is zero energy. वो अच्छा हो जाए, वो हमारे पास चीज़ें हैं भी। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी आ सकते हैं, और कुछ ज्योतिष वाले जानने वाले लोग वो बता सकते हैं कहाँ का इसमें कौन से नक्षत्र कहाँ पे जा सकते हैं, वो बता सकते हैं। उनका वो उपयोग करिए। एक काउंसलर, हमारे पास साइंटिफिक काउंसलर्स हैं, उनका भी आप सहायता ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। इतनी बातें कहने के बाद में मास्टर आदमी क्या होता है, कुछ सुझाव ऐसे देता है जिसके बाद में उसे लोग याद करें। और गौरव शुक्ला जी और शैलेश पांडे जी को साक्षी बनाना चाहूँगा। ये जो लोगो है ना आपका, एक संस्कृत का थोड़ा सा वाक्य डाल दीजिए। जितने भी लोगों आप देखेंगे विशेष भारतवर्ष में, उसमें कोई न कोई संस्कृत का वाक्य होना चाहिए। उद्यमे नहीं सिद्धंति स्वयं मृगेन्द्रता विद्यामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम विद्या ददाति विनियम। ये सारे जितने भी यहाँ बताए हम लोग बैठ करके कोई तय कर देंगे। अभी जो आ रहा है स्वयं मृगेन्द्रता, स्वयं मृगेन्द्रता हमारे मस्तिष्क महाराज से भी
आपके अंदर ही नगेंद्रता होनी चाहिए, एक शेर जैसी ताकत होनी चाहिए जिसको लेकर के आप पढ़ सकें। भारतवर्ष हमारा शिक्षा का, संस्कृति का, उद्यमिता का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आवश्यकता इस बात की है, जो हमसे पदवी छीन ली थी कभी अंग्रेज़ों ने, बाद में अमेरिका से, उस पदवी को हमें पुनः प्राप्त करने के लिए साथ साथ काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप मुझे आमंत्रित किया, कुछ बात नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। I think that was call for a standing ovation.